क्या आपने कभी सोचा है कि अगर किसी रात आपकी आंख खुले और आपकी खिड़की के बाहर सैकड़ों रोशन तितलियां हों जो उड़ नहीं रहीं बल्कि आपको बुला रही हों, और जब आप उनके पीछे जाएं तो एक ऐसी दुनिया का दरवाजा खुले जो ना नक्शे में है ना किसी किताब में, बस सिर्फ उन लोगों के लिए जिनके दिल में सच्ची मासूमियत बाकी हो। ये कहानी है एक ऐसी ही रात की जब एक छोटी सी लड़की ने वो देखा जो सदियों में कोई एकाध इंसान ही देख पाता है। पहाड़ों के दामन में बसी एक छोटी सी गांव में रेहाना नाम की एक 10 साला लड़की रहती थी। वो गांव की सबसे शर्मीली और खामोश बच्ची थी। जब बाकी बच्चे खेल के मैदान में शोर मचाती, वो अकेली बैठकर फूलों को देखती रहती। उसे फूलों से मोहब्बत थी, परिंदों से मोहब्बत थी और सबसे ज्यादा मोहब्बत थी तितलियों से। एक दिन उसकी दादी बीमार हो गई और रेहाना का दिल बहुत उदास हो गया। रात को वो अपनी खिड़की के पास बैठकर आसमान को देख रही थी। आंखों में आंसू थे और दिल में दुआ कि काश कोई मूजिजा हो, काश दादी जल्द ठीक हो जाए। अचानक बाहर से एक अजीब सी रोशनी आई, नीली, सब्ज और सुनहरी। रेहाना ने आंखें मिली और बाहर झांका और उसकी सांस रुक गई। हजारों तितलियां थीं, लेकिन ये आम तितलियां नहीं थीं। हर तितली के परों पर एक छोटा सा चांद चमकता था। उनके उड़ने से हवा में बारीक चमकती जर्रात बिखरती थी, जैसे कोई आसमान से सितारे फेंक रहा हो। उनकी आंखें, हाँ, उनकी आंखें थीं हीरे जैसी चमकदार और गहरी। उनमें से एक तितली, जो बाकी सबसे बड़ी और ज्यादा रोशन थी, सीधी उड़ती हुई रेहाना की खिड़की के पास आई और रुक गई। उसने अपनी पर 3 बार हिलाई, जैसे कह रही हो, आओ हमारे साथ चलो। रेहाना का दिल डरा भी और ललचाया भी, लेकिन उसने महसूस किया कि ये तितली बुरा नहीं चाहती। उसकी आंखों में एक मेहरबानी थी, एक गर्मी थी जो सिर्फ अच्छे लोगों में होती है। उसने आहिस्ता से खिड़की खोली, कदम बाहर रखा और अगले ही लम्हे वो तितलियों की झुरमट में घिरी हुई थी। हर तितली ने उसकी गिर्द एक हल्का बना लिया और फिर वो उड़ने लगी। रेहाना की पांव जमीन से उठ गई, वो भी उड़ रही थी। रात का आसमान इतना करीब था कि रेहाना ने हाथ बढ़ाकर सितारों को छूने की कोशिश की और सच में एक सितारा उसकी उंगली से लगा और गदगदी हुई। वो हंसी, खौफ जाता रहा। वो बादलों के अंदर से गुजरी। बादल रुई जैसी नरम थी और सर्द थी, लेकिन रेहाना को ठंड नहीं लगी क्योंकि तितलियों की रोशनी ने उसे गर्म रखा हुआ था। कुछ देर बाद बादलों से निकली तो नीचे कुछ नजर नहीं आता था, सिर्फ रोशनी का एक समंदर, जैसी जमीन पर सितारे बिखरे हो। बड़ी तितली ने अपनी पर हिलाई और रेहाना को नीचे की तरफ ले चली। और फिर रेहाना की आंखें खुली की खुली रह गईं। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको पसंद आ रही है तो अभी लाइक करें और हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, क्योंकि आगे जो होने वाला है वो आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। ये शहर, अल्फाज कम पड़ जाते हैं। तसव्वुर करें, हवा में तैरते हुए महल जिनकी दीवारें शीशे की नहीं बल्कि जमी हुई चांदनी की थीं। हर महल की गिर्द रंगीन फूलों की बाड़ थी जो खुद ब खुद हिलती और गाती थी। रास्ते सोने के नहीं बल्कि नर्म घास के थे और उस घास पर चलने से मौसीकी की आवाजें आती थीं, जैसे कदम रखी और एक सुर बजे। दरख्तों पर फल नहीं, रोशनी के गोले लटकते थे। हर गोली में एक छोटी सी दुनिया थी, कोई नीली, कोई सब्ज, कोई जामनी। और परियां, वो बिल्कुल वैसी नहीं थीं जैसी कहानियों में होती हैं, छोटी और चमकती हुई। वो इंसानों जैसी थीं, लंबे बाल, मेहरबान चेहरे, लेकिन उनकी पीठ पर थी और उनकी आंखों में वो रोशनी थी जो सिर्फ उन लोगों में होती है जो कभी झूठ नहीं बोलते। शहर का नाम था नूरिस्तान, यानी रोशनी की सरजमीन। बड़ी तितली रेहाना को एक बड़ी दरख्त के नीचे ले गई, वो दरख्त जिसकी जड़ें बादलों में थीं और शाखें जमीन की तरफ झुकी थीं। दरख्त के नीचे एक तख्त था जो फूलों से बना था और उस पर बैठी थी नूरिस्तान की मलका, मलका जहरा। मलका जहरा की बाल चांदी जैसी सफ़ेद थी, हालांकि वो जवान थी। उनकी पर कौसी कज़ा के रंगों में थी और उनकी मुस्कुराहट में इतनी गर्मी थी कि रेहाना का सारा डर फौरन गायब हो गया। खुशामदीद रेहाना, मलका ने कहा, और रेहाना हैरान हुई कि उन्हें उसका नाम कैसे मालूम है। हम जानते हैं तुम कौन हो, मलका ने मुस्कुराकर कहा। तुम्हारी दिल की आवाज़ हम तक पहुंचती है। तुमने आज रात अपनी दादी के लिए जो आंसू बहाए, वही आंसू हमारी दरवाजे की कंजी बने। सिर्फ सच्चा दर्द और सच्ची मोहब्बत ही नूरिस्तान का रास्ता खोल सकती है। रेहाना की आंखें भर आईं। मलका जहरा ने उसे बताया कि नूरिस्तान में एक जादुई बाग है, बागी शिफा, जहाँ ऐसे फूल उगते हैं जो हर बीमारी का इलाज रखते हैं।
लेकिन उन फूलों को सिर्फ वही तोड़ सकता है जो बेलौस मोहब्बत करता हो। बदले में कुछ न मांगे, बस दूसरे की खुशी चाहिए। क्या तुम अपनी दादी के लिए ये फूल लेना चाहती हो? मलका ने पूछा। जी, रिहाना ने बगैर सोचे कहा। लेकिन उसके बदले में तुम्हें कुछ देना होगा। रिहाना ने पूछा। क्या देना होगा? मलका ने कहा, अपनी सबसे प्यारी चीज। रेहाना ने सोचा, उसके पास सबसे प्यारी चीज क्या थी? कोई सोना नहीं, कोई हीरा नहीं, उसके पास सिर्फ एक चीज थी, उसकी दादी की दी हुई पुरानी लकड़ी की अंगूठी, जो दादी की अम्मा ने दादी को दी थी और दादी ने रेहाना को। कहा था, ये हमारी नस्लों की मोहब्बत है। रेहाना ने वो अंगूठी उतारी और मलका के सामने रख दी। बाग़े शिफा का दरवाज़ा खुद ब खुद खुल गया। बाग़े शिफा में कदम रखते ही रेहाना ने महसूस किया जैसे कोई नर्म हाथ उसके सर पर फेरा गया हो। वहाँ के फूल, हर फूल एक अलग रंग का, एक अलग खुशबू का। नीला फूल ठंडा था, सुर्ख गर्म, पीला मीठी खुशबू देता था और सफ़ेद फूल के करीब जाने पर आंखें खुद ब खुद बंद हो जाती थीं। एक अजीब सा सुकून था। रेहाना ने एक सुनहरी फूल देखा जो सबसे अलग था। उसकी पत्तियों पर चांदी के हरूफ लिखे थे, मोहब्बत का शिफा। उसने वो फूल आहिस्ता से तोड़ा और फूल ने मज़ाहमत नहीं की, जैसे वो इंतजार कर रहा था। वापस आते वक्त मलका ने रेहाना को गले लगाया और उसके हाथ में वो पुरानी अंगूठी वापस रख दी। तुमने उसे दे दिया, यही असल इम्तिहान था। जो दिल से दे सकता है वही वापस पाने का हकदार होता है, मलका ने कहा। जादुई तितलियां रेहाना को वापस उसकी खिड़की तक ले आईं। वो अंदर आई, सीधी दादी के कमरे में गई और सुनहरा फूल उनके तकिए के नीचे रख दिया, जैसे मलका ने बताया था। सुबह हुई, दादी की आंखें खुली, चेहरे पर रंग था, आवाज में ताकत थी। उन्होंने बैठकर रेहाना को गले लगाया और कहा, रात मुझे बहुत प्यारी नींद आई, ख्वाब में सुनहरी रोशनी थी। रेहाना मुस्कुराई और कुछ ना बोली, क्योंकि कुछ मौजिज़े बताई नहीं जाती, बस महसूस किए जाते हैं। इस कहानी में तितलियां, परियां और जादुई शहर सब अलामतें हैं। असल जादू हमेशा अंदर होता है। सच्ची मोहब्बत, बेलौस कुर्बानी और दूसरों की खुशी चाहना, यही वो ताकत है जो नामुमकिन को मुमकिन बनाती है। रेहाना के पास पैसा नहीं था, ताकत नहीं थी, बस एक सच्चा दिल था और वही काफी था। नूरिस्तान हर उस दिल में है जो सच में मोहब्बत करता है। दोस्तों, अगर आज की ये कहानी आपके दिल को छू गई, अगर रेहाना की मोहब्बत और हिम्मत ने आपको मुतासिर किया, तो बस एक काम करें, अभी इसी वक्त नीचे लाइक का बटन दबाएं। ये 1 सेकंड का काम है, लेकिन हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। ये एक लाइक हमें बताता है कि आप अगली कहानी भी सुनना चाहते हैं। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो यही वक्त है, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि हमारी अगली कहानी आते ही आप तक सबसे पहले पहुंचे। और हाँ, कमेंट में बताएं, आपको परियों की कहानियां पसंद है या जादुई सफर की। हम आपकी पसंद के मुताबिक अगली कहानी लाएंगे, ये वादा है। याद रखें, अच्छी कहानियां सिर्फ वही सुनते हैं जो सच्चे दिल वाले होते हैं। और आपने आज यहाँ तक सुना, तो आप उन्हीं में से हैं। मिलते हैं अगली कहानी में। अल्लाह हाफिज।